कहते हैं सेहत है तो जीवन है, और जीवन में सेहत की क्या भूमिका है ये किसी बीमार से पूछिए, और बीमार आपको बताएगा कि जब वो बेड पे पड़ा होता है कि उसके लिए सेहत और जीवन के मायने क्या हैं। हमने रोगियों को या ज़िंदगी की कीमत के बारे में कोविड के दौरान समझा। लोगों ने जाते हुए देखा, हमने अस्पताल में भी देखा। इसी कोविड के दौरान हमने सुना कि इम्यूनिटी सिस्टम कितनी इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी सेहत का। यदि आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। इसी दरमियान कुछ फंगस भी हमारे सामने आए, येलो फंगस, ब्लैक फंगस। हमने काफ़ी सारी चर्चाएं की डॉक्टर साहब के साथ में येलो फंगस पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक फंगस पर। हेल्दी लाइफ विथ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्लैक फंगस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सीधी बात करते हैं, ब्लैक फंगस को आप किस तरीके से देख रहे हैं? कोविड में जब सामने आया तब, और उससे पहले भी हमारे बीच में था, लेकिन लोग लड़ लेते थे इस बीमारी से, जीत जाते थे, लेकिन उसके बाद ये ज़्यादा हावी हो गया और चर्चा का विषय बना। जो ये ब्लैक फंगस है इसको म्यूकर माइकोसिस बोलते हैं, और म्यूकर माइकोसिस के जो स्पोर्स हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, मतलब इस कमरे में भी अभी उसके स्पोर्स होंगे। ये जो स्पोर्स होते हैं ये एक तरह का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। अपॉर्चुनिस्टिक मीन्स ये जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको पकड़ लेता है। ये नाक के रास्ते से जाके साइनस और ऑर्बिट तक पहुंचते हैं, ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं, और यहाँ थोड़ा सुनपन पैदा कर देते हैं नाक के आसपास, और आँख से थोड़ा सा दिखना कम हो जाता है। इसको जो ये होता है ब्लैक फंगस, इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हम जब बोलते हैं तो सेम केसेज हमें डेंगू में मिल रहे हैं। अब अंतर ये है, जो हमें कोविड में मिला था उस वक्त बहुत सारी भ्रांतियां थी कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉयड लिए इनको दिए गए हैं मरीजों को, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन दी गई हैं, साफ़ सुथरी ऑक्सीजन नहीं दी गई है, ऑक्सीजन का पानी ठीक नहीं था, जिंक की अधिकता है, ये है वो है, सौ बातें हुई और बहुत सारे पेपर आए। लेकिन अल्टीमेटली अब जब ये जो डेंगू की बीमारी है उसके बाद काले फंगस आने शुरू हुए हैं, जो कि पहले भी आए थे 2021 में, और अभी यहाँ भी एक केस रिपोर्ट हुआ है गाज़ियाबाद में, और अभी भी केसेज आ रहे हैं। तो ये साबित करता है कि जो काला फंगस है वो सिर्फ जिसकी इम्यूनिटी लो है वो उसी को पकड़ता है। इम्यूनिटी लो उन लोगों की होती है जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज होता है, या उनके कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या उनको कोई कैंसर की बीमारी है, या कोई ऑटो इम्यून डिसीज है। तो इम्यूनिटी अगर कम हुई है तो इसका इन्फेक्शन हुआ है, ये एक साफ सुथरी इंडिकेशन है कि ना तो ये अधिक स्टेरॉयड एक एग्रेवेटिंग फैक्टर हो सकता है, एक खराब ऑक्सीजन एग्रेवेटिंग फैक्टर हो सकता है, पर वो होल सोल इसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से भी हमने चर्चा की, आपने भी बताया हमारे दर्शकों को कि कोविड के दौरान ब्लैक फंगस ज़्यादा चर्चा का विषय बना और बहुत ज़्यादा डेंजरस भी माना गया, बहुत सारी मौतें भी हुई। लेकिन अब आपने एक नई बहस को जन्म दिया है कि डेंगू के समय में भी ब्लैक फंगस आ रहा है। तो डेंगू अपने आप में बहुत खतरनाक बीमारी है। हमने काफ़ी सुना है, ब्लड प्लेट्स डाउन हो जाती हैं और मरीज का बचना मुश्किल हो जाता है। तो अब इधर ब्लैक फंगस भी है और डेंगू भी है। तो ये अब डेंगू और ब्लैक फंगस मिलकर कितना खतरनाक होगा लोगों के लिए? ये जो बीमारी है ये जानलेवा होती है, और इसमें 100 में से मुश्किल से 7 केस बच पाते हैं अगर किसी को ब्लैक फंगस हुआ है। वो क्योंकि जो ब्लैक फंगस है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, और हमारी
आँख को ख़राब कर देता है, आँख से ब्रेन की तरफ फैलता है। इसमें जो इंजेक्शन दिया जाता है उसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। वो सिर्फ़ 50 मिलीग्राम ही 6000 के आसपास का आता है, और एक पेशेंट को, एवरेज पेशेंट अगर होता है कोई 50 किलो का, तो उसको इसमें 5 ग्राम तक हमें देना पड़ता है। उसके बाद उसको ऑपरेशन करना पड़ता है, बार-बार उसकी सफाई करनी पड़ती है, और उसको कुछ और दवाइयाँ भी देनी पड़ती हैं। एक तो ये इलाज बहुत कॉस्टली पड़ता है, जो हमारे इस तरह के पेशेंट हैं जो अफोर्डेबल नहीं हैं, वो इस इंजेक्शन को लगवा नहीं पाते हैं। इसलिए इसका जो ये है, जो अभी मैंने मृत्यु दर बताया है, वो इसलिए ज़्यादा है कि एक तो पता नहीं लग पाता है लोगों को, और जब तक इसका पता लगता है, उस वक़्त तक वो इतना फैल चुका होता है कि उसमें ऑपरेशन की भी ज़रूरत होती है, और उसमें फिर इस इंजेक्शन की भी ज़रूरत होती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। जी। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अभी कल गाज़ियाबाद में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद थे। जिला अस्पताल का उन्होंने दौरा किया और डेंगू वार्ड को भी देखा। इधर आप डेंगू गाज़ियाबाद में फैल रहा है, काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। हर अखबार इसको छाप भी रहा है। सरकारें अभियान चलाने का दावा भी कर रही हैं, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। इधर ब्लैक फंगस भी आ गया। तो ऐसे में लोग अपने आप को बचाएँगे कैसे? इलाज तो बहुत कॉस्टली है। इसमें जो भी डेंगू के मरीज़ हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि जो अभी 3-4 बीमारी मैंने बताई, जैसे अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हुआ, या कैंसर हुआ, या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है किसी का, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ पेशेंट हैं, उनको अगर डेंगू हुआ है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इस तरह का सिम्पटम मिलता है काले फंगस का, जैसे नाक के आसपास सुन्नपन होना, यहाँ आँख का थोड़ा-सा ऊपर वाली पलक का नीचे झुकना, या कुछ हल्का दिखना, या बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो अगर कुछ ऐसा कोई सिम्पटम होता है, तो इमीडिएटली वो अपने फिजिशियन से उसकी बात करें। वो काला फंगस हो सकता है। अगर वो अर्ली स्टेज में पकड़ में आता है, तो उससे फिर जान बच सकती है। जी। मेरा जो पूछने का एक और सवाल है डॉक्टर साहब, आप ब्रजेश पाठक जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कल दौरे पर थे। उनसे क्या कहना चाहते हैं ब्लैक फंगस और डेंगू को लेकर? मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि जो भी डेंगू के पेशेंट हैं, उनको वो जो इस तरह के पेशेंट हैं रेगुलरली चेक कराएँ, और जो हमारे पुअर पेशेंट हैं, उनको भी रेगुलरली चेक कराएँ। अगर हमारे पास कुछ मैन पावर कम है सरकारी अस्पतालों में, तो उनको हम अपने अस्पताल में फ्री में चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर इस बीमारी से अगर वो बच जाएँ, तो बहुत अच्छी बात है, और वो हम दोनों के साथ-साथ इलाज करने से अगर कोई ऐसा होता है कि गवर्नमेंट और हम साथ मिलके कोई इस तरह का कोई काम करें, तो वो और भी उन लोगों के लिए बेटर हो जाएगा। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि आपने कहा कि आप फ्री में इलाज करने के लिए तैयार हैं, आप पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं सरकार को। यदि सरकार चाहे आपसे बात करना, तो आप पूरी तरह से तैयार हैं। यदि आप डेंगू से भी बचना चाहते हैं और ब्लैक फंगस से बचना चाहते हैं, ब्लैक फंगस हमेशा आपके बीच में मौजूद रहता है, हवा में मौजूद रहता है, आसपास के एटमॉस्फेयर में मौजूद रहता है। ये कहीं से भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। पहले आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कोविड के बाद ये बदल गई है, क्योंकि आपने जितनी भी मेडिसिन्स ली हैं, स्टेरॉइड लिए हैं, उससे आपकी इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ा है। इसलिए इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, जिससे कि आप हर तरह की बीमारी से लड़ सकें और अपना जीवन सुरक्षित रख सकें। तो अभी आपने सुना डॉक्टर बृजपाल त्यागी को हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर बृजपाल त्यागी में। यदि आपके कोई सुझाव है, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो आप लिख भेजिए। उस बीमारी पर भी हम आपसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए।